रामायण कथा माता सीता को राम की अंगूठी देने के बाद हनुमान जी का लंका में पराक्रम लगभग 1000 शब्द। जब महाबली हनुमान ने अशोक वाटिका में दुखी बैठी सीता को राम की अंगूठी दी, तब माता सीता के मन में आशा की किरण जाग उठी। वह कई महीनों से लंका में कैद थी और राक्षसों के भय और रावण के अत्याचार को सह रही थी। हनुमान जी ने भगवान राम का संदेश सुनाया कि वे शीघ्र ही लंका आकर उन्हें मुक्त कराएंगे। माता सीता की आंखों में आंसू आ गए, पर अब वह दुख के नहीं बल्कि आशा और विश्वास के आंसू थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, वत्स, मेरे प्रभु राम से कहना कि वे शीघ्र आकर मुझे इस कष्ट से मुक्त करें। हनुमान जी ने माता सीता को सांत्वना दी और कहा, माता, आप चिंता न करें। प्रभु राम और लक्ष्मण जल्द ही लंका आएंगे और रावण का अंत करेंगे। इसके बाद माता सीता ने अपने सिर की चूड़ामणि हनुमान जी को दी, ताकि वे उसे प्रभु राम के पास प्रमाण के रूप में ले जा सके। हनुमान जी का मन अब एक और विचार से भर गया। उन्होंने सोचा कि लंका में राक्षसों की शक्ति और सेना का अंदाजा लगाना भी जरूरी है, ताकि राम की सेना को सही जानकारी मिल सके। अशोक वाटिका में उत्पात हनुमान जी ने अपना छोटा रूप छोड़कर विशाल रूप धारण कर लिया और अशोक वाटिका में लगे सुंदर वृक्षों को उखाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने फलों को तोड़ा और पेड़ों को गिरा दिया। इससे लंका के राक्षस क्रोधित हो गए। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाया। उन्होंने अनेक राक्षसों को परास्त कर दिया। जब यह समाचार रावण के पास पहुंचा, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान को पकड़ने के लिए भेजा। अक्षय कुमार और हनुमान जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने अपनी गदा से प्रहार करके अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाद द्वारा गिरफ्तारी अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को भेजा। मेघनाद बहुत शक्तिशाली योद्धा था। उसने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी जानते थे कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान करना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वयं को बंधन में रहने दिया। राक्षस उन्हें पकड़कर रावण की सभा में ले गए। रावण की सभा में जब हनुमान जी को रावण के सामने लाया गया, तो रावण ने गर्व से पूछा, तू कौन है जो मेरी लंका में उत्पात मचा रहा है? हनुमान जी ने निर्भय होकर उत्तर दिया, मैं प्रभु राम का दूत हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे आया हूं कि माता सीता को सम्मान के साथ वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। हनुमान जी की यह बात सुनकर रावण क्रोध से कांप उठा। उसने हनुमान जी को मारने का आदेश देना चाहा, लेकिन उसके भाई विभीषण ने समझाया कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। तब रावण ने आदेश दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। लंका दहन राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े बांधकर तेल डाला और आग लगा दी। लेकिन हनुमान जी तो पवन पुत्र थे। उन्होंने तुरंत अपना आकार छोटा किया और बंधनों से मुक्त हो गए। फिर वे एक से दूसरे महल की छत पर कूदने लगे। जलती हुई पूंछ से लंका के महलों में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी लंका जलने लगी। सोने की लंका धधकती हुई अग्नि में घिर गई। हनुमान जी ने लंका के लगभग हर महल को आग के हवाले कर दिया, लेकिन उन्होंने अशोक वाटिका को नहीं जलाया, क्योंकि वहां माता सीता थी। माता सीता से अंतिम विदाई लंका जलाने के बाद हनुमान जी एक बार फिर माता सीता के पास गए। उन्होंने कहा, माता, अब मैं प्रभु राम के पास लौट रहा हूं और उन्हें आपके बारे में सब बताऊंगा। माता सीता ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, प्रभु राम को मेरा प्रणाम कहना। समुद्र पार वापसी। इसके बाद हनुमान जी समुद्र तट पर पहुंचे और एक विशाल छलांग लगाकर समुद्र पार कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सुग्रीव, जाम्बवान और अन्य वानरों को पूरी कहानी सुनाई। फिर वे सब मिलकर प्रभु राम